कि मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद हॉल्ट क्यों करता है। इस तरह से आप सवाल करोगे जब भी मार्केट आपके पास सिचुएशन है, जैसे कि मार्केट ने क्या किया, ये ब्रेकआउट दे दिया एक, है ना, कैसे भी दिया हो, डायरेक्टली ब्रेकआउट दिया हो या फिर हॉल्ट करके ब्रेकआउट दिया हो। मार्केट दो तरीके से ब्रेकआउट देता है, या तो डायरेक्टली दे देता है इस तरह से, या तो मार्केट डायरेक्टली ब्रेकआउट देगा या फिर हॉल्ट करके ब्रेकआउट देता है। ठीक है, हॉल्ट करके ब्रेकआउट देता है। तो मार्केट कैसे भी ब्रेकआउट दिया हो, तो यहाँ हमारा सवाल है कि मार्केट जोन का ब्रेकआउट देके, रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट देके वहीं पर हॉल्ट क्यों कर रहा है। तो इस तरह से हम सवाल पूछते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सवाल पूछने का अंदाज़ होता है कि हम बिहेवियर को समझने के लिए सवाल करते हैं। जितने हम ज़्यादा सवाल कर पाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर बिहेवियर को समझ पाएंगे। तो इसका जवाब तो बहुत सारे हो सकते हैं कि मार्केट हो सकता है कि अब इससे आगे नहीं जाना चाहता हो, या ये बायर्स कमज़ोर हो गए हों, मार्केट एक बार रीटेस्ट को आना चाहता हो। तो इसके बहुत सारे जवाब होंगे, वो बाद में देखेंगे। अभी हम सिर्फ सवाल बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, कि मार्केट को अगर जाना है तो वो तो डायरेक्टली चला जाएगा ऊपर। अगर सही में ट्रेंडिंग होता है मार्केट, तो वो क्या है, लोगों को टाइम नहीं देता है, वो फ़ौरन चला जाता है, फिर फ़ौरन थोड़ा सा होल्ड करके फिर फ़ौरन चला जाएगा। लेकिन मार्केट अगर जोन का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट पर कौन लोग आएंगे, बायर्स लोग आएंगे। तो जब बायर्स लोग आ चुके हैं, फिर मार्केट हॉल्ट क्यों कर रहा है, इसका तो मतलब यही हुआ कि ये जो बायर्स आए हैं ये इतने कमज़ोर हैं कि मार्केट ऊपर नहीं ले जा पा रहे। तो जब ये नहीं ले जा पाएंगे तो इसका क्या मतलब हुआ कि मार्केट एक बार नीचे आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सवाल करने की कोशिश करते हैं उसके बिहेवियर को देखकर। तो ये एक कल सवाल हो गया था कि मार्केट जोन का ब्रेकआउट देकर वहीं पर हॉल्ट क्यों कर रहा है। ठीक है, इस तरह से ये भी सवाल हो सकता है कि मार्केट जोन पर हॉल्ट क्यों कर रहा है। ठीक है, और मार्केट रीटेस्ट करके फिर हॉल्ट क्यों कर रहा है। ठीक है, तो हॉल्ट कहीं भी आप देखोगे मार्केट जोन के आसपास, या तो सपोर्ट के ऊपर, ठीक है, या रेसिस्टेंस के ऊपर, या ब्रेकआउट, रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट के बाद या सपोर्ट के ब्रेकआउट के बाद हॉल्ट करता है। तो आपको इसी तरह से सवाल कर रहे हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं दूसरा सवाल कि मार्केट डाउन ट्रेंड में किसको ट्रैप करेगा। यानी अगर मार्केट को नीचे जाना है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो वो किसको ट्रैप करता हुआ जाएगा, बायर्स को। यानी वो क्या करेगा, मार्केट जोन पे आएगा और सपोर्ट पर ऊपर जाने जैसा बताएगा। ठीक है, लेकिन वापस से एग्जैक्टली जोन पे आ जाएगा, फिर बताएगा, फिर जोन पे आ जाएगा, फिर एक बार क्या ब्रेकआउट भी दे देगा इस तरह से। तो जब इस तरह का ब्रेकआउट देगा तो क्या होगा, बहुत सारे लोग क्या है, रियल सपोर्ट समझ के, ब्रेकआउट समझ के ऊपर का ट्रेड ले लेंगे और उसके बाद फिर मार्केट नीचे आ जाएगा। यानी बायर्स को बुला बुला के मार्केट नीचे जाता है। अभी आप देखोगे गोल्ड का जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में ही है, तो क्या वो हमारे इस पैटर्न को फॉलो करता है, देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे ओके, यहाँ पे आप एक zoom यहाँ हो जाएगा। तो अभी इतना काफ़ी है इसके लिए। तो मार्केट यहाँ से नीचे आया तो आप देखोगे कि यहाँ पे मार्केट ने एक एम पैटर्न बनाया और उसका ब्रेकआउट दिया। एम पैटर्न के ब्रेकआउट पे कौन आएगा, सेलर्स आएंगे। तो जैसे ही सेलर्स आएंगे मार्केट क्या किया, फौरन ऊपर चला गया। ठीक है, ये तो था मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन डाउन ट्रेंड में मार्केट कैसे आ रहा है। आप देखोगे कि मार्केट ने जब ये ब्रेकआउट दिया, ऊपर का ब्रेकआउट दिया, है ना, ब्रेकआउट के बाद क्या कर रहा है, ये हॉल्ट करने लगा, यानी वीकनेस शो करने लगा। ठीक है,
अब आप देखोगे कि मार्केट क्या एग्जैक्ट सपोर्ट पर आ गया। सपोर्ट पर कौन आते हैं? सपोर्ट पर आते हैं बायर्स, ऊपर वाला ट्रेड लेने वाले। तो मार्केट एग्जैक्ट सपोर्ट पे आया, फिर सपोर्ट लेके ऊपर जाने से बता रहा है, और फाइनली ये ऊपर का ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, और ये आपको एक डब्लू भी दिख रहा होगा, एक डब्लू पैटर्न बनाया और इस तरह से। तो ये डब्लू पैटर्न देख के और ऊपर का ब्रेकआउट देख के कौन आएगा? बायर्स आएंगे। तो मार्केट ने बायर्स को बुला लिया। फिर क्या है, फिर सपोर्ट पर सपोर्ट ले रहा है यहाँ पर, लेकिन हॉल्ट कर रहा है। अगर मार्केट में बायर्स स्ट्रॉन्ग होते तो सपोर्ट लेकर ऊपर जाना चाहिए था। तो मार्केट लेकिन सपोर्ट पर हॉल्ट क्या बता रहा है? बायर्स की वीकनेस को बता रहा है। तो बायर्स को बुला तो रहा है, लेकिन उनकी वीकनेस भी शो हो रही है। प्लस मार्केट एक डब्लू बनाया और डब्लू का ब्रेकआउट दिया, ऊपर वाले जोन का भी ब्रेकआउट दिया। ये सारी चीज़ें क्या है? बायर्स को बुलाने वाली है। और उसके बाद आप देख सकते हो क्या हुआ, मार्केट में कितना नीचे चला गया। तो ये हमारा सवाल नंबर 2 था कि मार्केट डाउन ट्रेंड में किसको बुला के जाएगा? बायर्स को बुलाते बुलाते जाएगा। इसी तरह से उल्टा कर लो कि मार्केट अप ट्रेंड में किसको बुला के जाएगा? सेलर्स को बुला के। अप ट्रेंड में जाना है तो कैसे जाएगा? इस तरह से मार्केट रेसिस्टेंस लेगा, फिर रेसिस्टेंस लेगा, यहाँ एक एम पैटर्न बन जाएगा, इस एम पैटर्न का ब्रेकआउट दे देगा। ठीक है, फिर ऊपर चला जाएगा और फिर ऊपर चला जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, सेलर्स को बुलाएगा, लोअर लो बनाएगा, होल्ड करके वापस ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर जाना होगा तो किसको ट्रैप करेगा? सेलर्स को। तो इससे हमको क्या फ़ायदा होगा कि अगर हमको मालूम है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हम क्या करेंगे, जब भी वो डाउन ट्रेंड में है तो जब भी वो बायर्स को अच्छा खासा ट्रैप करेगा वहाँ हम नीचे की एंट्री लेंगे। यानी सारी दुनिया तो ऊपर की एंट्री ले रही होगी, लेकिन हम क्या है, नीचे की एंट्री ले रहे होंगे और टॉप पर ले रहे होंगे जहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड शुरू हो रहा है। तो ये फ़ायदा होता है। तो इस तरह से आपको सवाल करने होते हैं ट्रैप ट्रेडिंग में, जो कि बेसिक सवाल हैं। ठीक है, तो 2 सवाल हो गए कि ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट होल्ड क्यों कर रहा है, ठीक है, और रेसिस्टेंस पर मार्केट होल्ड क्यों कर रहा है, सपोर्ट पर होल्ड क्यों कर रहा है, जबकि सपोर्ट से तो ऊपर जाता है मार्केट, इस बार होल्ड क्यों कर रहा है, ये क्या करना चाह रहा है। इस तरह से आपको सवाल करने हैं। दूसरा कि अप ट्रेंड में मार्केट किसको ट्रैप करते हुए जाता है और डाउन ट्रेंड में मार्केट किसको ट्रैप करते हुए जाता है। नाउ तीसरा इस ट्रेंड से ही रिलेटेड सवाल है कि किसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, या सेटअप की या फिर सेटअप प्लस ट्रेंड प्लस सेटअप की। यानी सिर्फ सेटअप क्या कहता है, जैसे सेटअप एक हो गया इनवाइट सेटअप, ठीक है, ये एक इनवाइट सेटअप हो गया, ठीक है, इनवाइट सेटअप इस तरह से ऊपर जाता है, तो ये हो गया सिर्फ सेटअप। लेकिन अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और फिर ऐसा बना रहा है ना, फिर ऐसा बना रहा है, तो उसकी एक्यूरेसी क्या है, बहुत हाई जाएगी ऊपर जाने की। और अगर आप मान लीजिए कि मार्केट डाउन ट्रेंड में इस तरह से, ठीक है, तो क्या होगा, मार्केट यहीं से थोड़ा सा ब्रेकआउट पर क्या करेगा, बुला लेगा बायर्स को और अपना डाउन ट्रेंड नीचे शुरू कर देगा। तो इस तरह से ट्रेंड बहुत बड़ा रोल करता है, तो हमको सिर्फ सेटअप्स को नहीं देखना होता है। सेटअप्स का काम सिर्फ 20% होता है या 30% होता है, बाकी 70-80% काम होता है लॉजिक का और ट्रेंड का। तो ट्रेंड के साथ जो सेटअप होगा वो ज़्यादा काम करेगा बजाय कि सिर्फ सेटअप के ना। उसके बाद नेक्स्ट सवाल जो होता है कि मार्केट रेंज का ब्रेकआउट करने के बाद सॉरी, आज भी मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, कुछ ज़्यादा खांसी आ रही है, तो हम कल इसको कंटिन्यू करते हैं। आज बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है। ठीक है,
कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे इसी तरह से। वैसे तो 45-48 सवाल है, लेकिन ज़्यादा नहीं करेंगे, 8-10 सवाल करके फिर वापस से बिहेवियर को डिटेल में पढ़ेंगे। आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है और दूसरे साथी भी नहीं आए आज, तो हाँ आज का सेटअप, आज का एक ट्रेंड बना था यहाँ पे, छोटी कैंडल में बना था। डाउन मार्केट इस तरह से जब भी डाउनफॉल कर दे, इतना ज़्यादा डाउनफॉल अगर मार्केट कर देता है तो उसके बाद जनरली मार्केट क्या है, साइडवेज या वॉलेटाइल हो जाता है। क्यों हो जाता है? उसके पीछे 3 रीज़न्स होते हैं। पहला, जिन लोगों को ये मूव मिल गया होगा, बड़े खिलाड़ियों को, वो लोग क्या करेंगे, एंजॉय करेंगे और वापस जल्दी आना नहीं चाहेंगे। तो इस वजह से मार्केट क्या है, साइडवेज हो जाता है जनरली, आमतौर पे। अभी क्या, अभी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाउन साइड है, इसलिए नीचे जाने में जल्दी दिखा रहा है। दूसरा कि यहाँ पर मार्केट आता है तो रिटेलर्स कैसा ट्रेड करते हैं, या तो वो फोमो में नीचे का ट्रेड करेंगे, इतना छूट गया मार्केट जाएगा, तो मार्केट तो जाएगा, लेकिन उनको हमेशा निकाल के जाएगा, निकाल के फिर जाएगा, ठीक है। और दूसरे क्या, एक्सपेक्टेशन वाले कि मार्केट फ़ौरन वो ऊपर के एक्सपेक्टेशन में ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं। तो क्या है, मार्केट में दोनों तरफ स्टॉप लॉस जमा हो जाते हैं। जब भी इस तरह का वन साइडेड बड़ा मूव होता है तो उसके बाद क्या है, रिटेलर्स अंधाधुंध दोनों साइड ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं। देखो कितना अच्छा मूव किया है। तो इस वजह से मार्केट के बाद दोनों साइड स्टॉप लॉस जमा हो जाते हैं, तो वो दोनों साइड ट्राई करता है हिट कर देंगे, तो इसलिए वॉलेटाइल हो जाएगा और साइडवेज हो जाता है नॉर्मली, आमतौर पे। लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड दिख रहा है, तो मार्केट हो सकता है कि अपने ट्रेंड को ही कंटिन्यू करना ज़्यादा पसंद करेगा। तो यहाँ पर जो एक हमको ट्रेड मिला था 15 मिनट में, तो नहीं दिख पा रहा है ठीक से शायद, 15 मिनट में भी दिख रहा है। अगर हम जोन को यहाँ कर दें, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, हाँ 5 मिनट पे करते हैं। हाँ, यहाँ पे दिखा आपको ये इनवाइट सेटअप, ये वाला, कि मार्केट क्या किया, फर्स्ट टाइम में लेके चला गया, फिर क्या किया, फिर एक लोअर लो बनाया, फिर क्या करा है, इससे रेसिस्टेंस लिया और नीचे विक बना के यहाँ पे वापस लोअर लो बनाया। तो यहाँ पे हमारा एक क्या था, सेटअप बन गया था अच्छा खासा। ये चीज़ हमको तो ये चीज़ हमको क्या है, एक बता दी कि मार्केट डाउन इस जोन का ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। तो मार्केट इस तरह से नीचे नहीं जाता है कि डायरेक्टली वो जोन का ब्रेकआउट दे और फिर ऐसे नीचे चला जाए, ठीक है। मार्केट क्या करता है, निकालते निकालते जाता है, ठीक है। जो लोग पहले का मूव छोड़ दिए होंगे वो सारे लोग इस ब्रेकआउट पे आ जाएंगे, और इस ब्रेकआउट के बाद का बिहेवियर आप देखो कि क्या है। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहा है, फिर लोअर लो बनाया, फिर होल्ड कर रहा है, फिर ऊपर एग्जैक्ट जोन तक आ गया, यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पे एग्जैक्ट जोन तक आ रहा है और फिर होल्ड कर रहा है। तो ये क्या ऊपर का बता रहा है, इस तरह से ऊपर। अगर नीचे जाना होता तो यहाँ से अच्छा चांस था नीचे जाने का, यहाँ से अच्छा चांस था, वापस से ये एग्जैक्ट तक क्यों जा रहा है। तो या तो आपको क्या है ना, यहाँ पर ले लेना चाहिए था, या यहाँ पर हमारा ये वाला छोटा सा मूव मिल जाता है, और ऐसे टाइम पे हमको छोटे मूव को ही देखना चाहिए। वैसे तो ये भी बहुत बड़ा मूव है 15-20 का, आप देखोगे बहुत बड़ा हो जाता है वैसे ये 200-300 पिप्स का, बट चार्ट के हिसाब से छोटा ही दिख रहा है। तो ये वाला एक मूव था सुबह शाम के वक्त का। उसके बाद तो अभी कोई भी मूव दिख नहीं रहा है, रैंडमली एक अभी डेटा तैयार कर रहा है, इसको क्या करना है क्या नहीं करना है, ऊपर जाना है या नीचे जाना है। वैसे चांसेस तो नीचे के ही दिख रहे हैं, ठीक है, या फिर साइडवेज हो जाने के। तो अभी तो मार्केट इस तरह का बिहेवियर करके जनरली साइडवेज होता है ना,
यहाँ से तो मार्केट नीचे ही गिर रहा है कंटिन्यू, बहुत ज़्यादा भी गिर चुका है, ऑलरेडी मार्केट बहुत ज़्यादा गिर चुका है। और फिर क्या किया इसने, एक जोन का ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट पे सेलर्स बायर्स एक्सपेक्टेशन में ऊपर का ट्रेड लेंगे और वापस से नीचे आ गया, फिर सपोर्ट लेंगे, फिर नीचे जा सकता है। इस तरह से मार्केट नीचे जा सकता है। अगर ऊपर का ट्रेड लेना होगा तो किसी एक रेसिस्टेंस पे या 50% पे आके जब ये बहुत देर होल्ड करेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर होल्ड करेगा, तो हम देखेंगे। तो जब तक मार्केट कम से कम 50% पे 38% पर नहीं आ जाता है, तब तक अब ऊपर का ट्रेड नहीं देखना है। तो 50% कहाँ होगा, अगर आप यहाँ से या फिर यहाँ से, यहीं से अगर हमने इनसे गिरा तो 50% कम से कम 38 तक तो आना चाहिए। अगर यहाँ के मार्केट होल्ड करेगा ना, यहीं तक आ जाए, तब ऊपर का देखना है, उससे पहले नहीं देखना है। या फिर हमारा नीचे इनवाइट सेटअप अच्छा बनाए तो अभी तो डाउन में ही देखना है, अगर डाउन का आपको सेटअप मिले तो, क्योंकि जब तक मार्केट 50% तक नहीं आता तब तक मार्केट में सेलर्स जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे और ट्रेंड के साथ ही रहना है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मार्केट का डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो हमको डाउन ट्रेंड के साथ ही रहना चाहिए। ठीक है, तो ये है गोल्ड का एनालिसिस फ्यूचर कि हमारा जब तक मार्केट 50% तक नहीं आ रहा है, 38% तक बार बार नहीं आ रहा है, तब तक हम नीचे का ही देखेंगे। ट्रेंड के साथ ही रहना ज़्यादा बेटर रहेगा। और अभी तो साइडवेज बना रहा है, थोड़ा और डेटा देगा, फिर अगर डाउन का सेटअप बनाता है, बायर्स को बार बार बुला रहा है 38% से नीचे में ही बायर्स को बुला रहा है, फिर बायर्स को एक और ब्रेकआउट देता है, बार बार डब्लू बना के इस तरह से ब्रेकआउट देता है, तो फिर डाउन ही जाएगा। तो अब ये अभी कोई ख़ास डेटा दे नहीं रहा है, तो अभी तो हम अवॉइड ही करेंगे ऐसे होते। ठीक है, क्योंकि जब मार्केट ऑलरेडी अच्छा खासा मूव दे चुका है तो फिर साइडवेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आज का गोल्ड का ट्रेड तो ऑलरेडी हो गया शाम में, ये वाला ट्रेड है ना, ये वाला जो ट्रेड था हमारे सेटअप के मुताबिक ही था। अगर आप देखोगे जोन का ब्रेकआउट, फिर रीटेस्ट और फिर सेकंड टाइम रीटेस्ट पे होल्ड कर रहा है तो ऊपर जाता है। ये सिंपल सा रीटेस्ट वाला सेटअप है। आप सेटअप वाली वीडियो देखोगे, वीडियो नंबर 8 होगी शायद, तो उसमें रीटेस्ट सेटअप के बारे में भी, अभी इसको डिटेल से नहीं बताया शायद, लेकिन ये भी एक सेटअप होता है जिससे हमको ये ट्रेड मिला। आगे का भी कोई डेटा ही नहीं है तो क्या बता सकते हैं। तो यही है गोल्ड का कि या तो साइडवेज देखना है या फिर नीचे का।